Hey class 5, this is English Bulk and in today's video we're going to learn about a poem, How the Little Kite Learned to Fly. In this poem, the little kite teaches us that if we try, we will succeed. The first step is always the hardest. But if you take it, you feel more confident and then you just move to your success. Okay, so don't waste time. Let's start it. I never can do it. Here is the conversation between a small kite and a big kite. No. The little kite said, I never can do it. As he looked at others high over his head. Now whom do he? He here refers to the little kite. I know I should fall if I tried to fly. Then the big kite said, Try, said the big kite. Only try, or I fear you will never learn at all. But the little kite said, I am afraid I will fall. So in these lines, a big kite and a small kite, they are just talking and the little kite is afraid to fly. छोटी वाली जो पतंग है ये अपनी पहली उड़ान भरने वाली है और ये बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड हो रही है, डर रही है. शी इज़ टेम्प्टेड एंड शी हैडंट गेन अप द करेज टू फ्लाई. अपना साहस नहीं ले पा रही है उड़ने के लिए. तो बड़ी वाली काइट आती है और इसको बोलती है ट्राई और यू विल नेवर लर्न. एक बार ट्राई तो कर भाई, नहीं तो नहीं लर्न कर पाएगी. But the little kite said, I am afraid I will fall. But she said, no, I will fall down. Okay, next. So, the big kite nodded. Ah, well, goodbye. Then, when she was nervous and she said that I can't fly, the big kite said, okay, goodbye, then I am moving. I am off. मैं तो जा रही हूँ. तो बड़ी वाली जो काइट है वो उड़ने लग जाती है, ऊपर जाती है. एंड ही रोजेस टूवर्ड्स द ट्रैंक्विल स्काई. और ट्रैंक्विल्स का मतलब होता है पीस एंड काम. ट्रैंक्विल शांत, शांत आसमान की तरफ वो चली जाती है बिग काइट. द लिटिल काइट्स पेपर स्टीयर्ड. तो जैसे ये ऊपर चली जाती है तो छोटी वाली जो काइट जो अब तक डर रही थी उसका पेपर भी स्टीयर करता है, हिलता है एट द साइड. उसको देख कर कि अरे इतना अच्छा लगता है ऊपर उड़ते हुए. तो हर पेपर ऑल्सो हिज पेपर ऑल्सो स्टेड. एंड ट्रिम्बलिंग ही शॉक हिमसेल्फ फॉर फ्लाइट. ट्रिम्बलिंग मीन्स शेकिंग, जस्ट शेकिंग. जस्ट कांपते हुए वो अपनी पहली उड़ान भरने की कोशिश करती है. पेपर स्टेयर कर रहा है, ट्रिम्बल कर रही है. फर्स्ट रिलिंग एंड फ्राइटेंड, देन ब्रेवर ग्रोन. फर्स्ट रिलिंग. नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रिल? स्पिनिंग और मूविंग. जब हम जिन्होंने काइट उड़ाई है वो बच्चे जानते हैं कि जब काइट को पहले उड़ाते हैं तो वो ऐसे गोल गोल रिल करती है हवा में, है ना, वो रिलिंग. दैट इज कॉल्ड रिलिंग. स्पिनिंग और मूविंग. फर्स्ट रिलिंग एंड फ्राइटेंड, देन ब्रेवर ग्रोन. up he rose through the air alone, till the big kite looking down could see the little kite rising steadily. So, पहले तो वो रिल करती है, फिर वो डरते हुए ऊपर उड़ती है, ब्रेव बन जाती है. एकदम से ब्रेव हो गई है छोटी वाली काइट. ऊपर आने की उसमें हिम्मत आ गई है. शी गॉट द करेज. अप ही रोज. और वो ऊपर चली जाती है. तो जो बिग काइट है वापस जब नीचे देखती है छोटी काइट की तरफ, उससे पहले तो छोटी वाली ऊपर आ गई थी. टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी. वो देख पाती नीचे, उससे पहले तो छोटी वाली भी ऊपर थी. द लिटिल काइट राइजिंग स्टेडीली. बड़े शान से वो छोटी वाली काइट भी उड़ रही थी. देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विद प्राइड. व्हेन शी स्टार्टेड फ्लाइंग, उड़ने लग गई, ही इज थ्रिल्ड विद प्राइड. उसमें बहुत प्राइड आ गया, अपने ऊपर गर्व हुआ. थ्रिल्ड मीन्स वेरी हैप्पी, फीलिंग वेरी हैप्पी. As he sailed with the big kite side by side. जब इसके साथ साथ उड़ रही थी तो he was very happy.
while for below he could see the ground, and when they both see down towards the ground, and the boys like small spots moving around. The boys who were flying these kites ना, they were just looking like small spots. जो boys इनको उड़ा रहे थे ना kites को, वो एकदम छोटे छोटे स्पॉट्स जैसे डॉट जैसे दिखाई दे रहे थे. वो काफ़ी हाई थी, बहुत ऊपर चली गई थी. दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर. ऊपर अपने पूरा जहाँ तक उनका मोटिव था वहाँ तक पहुँचने के बाद दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर. शांति से बैठी क्वाइट एयर में, शांत हवा में, शांत थोड़ी देर रेस्ट किया आराम से, बिल्कुल स्मूथली दे फ्लाइंग. And only the birds and clouds were there. And who accompany them? The birds and the cloud. साथ में कौन है kites के? Birds हैं और सिर्फ clouds हैं. Oh, how happy I am, the little kite cried. She just started shouting. She said, how happy I am, मैं कितनी खुश हूँ. And all because I was brave and tried. Why she was happy? Because she was brave and tried. She has the courage and she just taken a first step and then she will succeed. तो मुझ में साहस था और मैंने ट्राई किया. ये दो चीज़ें ही थी जिसकी वजह से I am successful. Now let's move to the question answer. Again see the difficult word tranquil, calm, peace. शांत बिल्कुल, जो हिल नहीं रहा होता है. ट्रेम्बलिंग, शेकिंग विद फियर, डर से कांपना. रिलिंग, स्पिनिंग और मूविंग, गोल गोल जो स्पिन करके मूव करना एक सर्कल में. Now moving to the question answers. First we have a question. Find out where and when the India kite International Kite Festival is held. Yes, it's actually held in the Ahmedabad, Gujarat every year on 14th Jan. That was on Makar Sankranti. Okay, now see the questions. Answer these questions with reference to context. First reeling. These are the lines of the poem. Na? First reeling and frightened, then braver grown, up he rose through the air alone. Who is he in these lines? In these lines, he refers to the little kite. He refers to the little kite. What was he frightened of? He was frightened that if he tried to fly, he would fall to the ground. It's to, na? To the ground. It fall. That's why he was frightened. Third, who gave him the courage to rise? We have to pronounce it like courage. Courage nahi, courage. Now, the big kite gave him courage to fly. The answer is only the big kite. Now, moving to the next question answers. So, answer these. Why was the little kite afraid to fly? The little kite was scared that he would fall down if he tried to fly. Why did the big kite want the little kite to just try? The big kite wanted the little kite to just try because only if he tried would he be able to learn. Because only when he tried, he would be able to learn something. How did the little kite feel when he sailed beside the big kite? The third question. Who accompanied them? Now, how would the feeling when she started flying? The little kite was thrilled with joy. You have to learn. The little kite was thrilled with pride. Thrilled with pride. The clouds and the birds accompanied the two kites. Accompany means to give company, to be with them. Company देना. Company कौन दे रहे थे? Birds and kites. Now, next question. Write 3 words to describe the little kite. Now, we have to describe the little kite in 2 references, in the beginning and at the end. So, at the beginning of the poem, the little kite was scared, uncertain, doubtful. And when she tried, at the end of the poem, the little kite is happy, confident, and thrilled.
So it's easier word you can learn. At the beginning, she was scared, uncertain, doubtful. At the end, happy, confident, thrilled. And the last question that seems to be the theme of the poem. Fifth, the first step is always hardest. Things became easier once you have taken that first step. Support this statement by using an example of the kite. Now the answer is the little kite is doubted. Doubted means she was afraid. Doubted अपने ऊपर डाउट करना, डरना, डर जाना, किसी चीज़ को करने का साहस नहीं होना. The little kite is doubted by the idea of flying, afraid to fall and hurt itself. Even after the encouraging words of big kite, it is afraid to fly. Though once it takes the first step, it feels more confident and rises through air and soon लेकिन जब वो फर्स्ट स्टेप ले लेती है, कुछ एनकरेजिंग वर्ड्स, कुछ मोटिवेशनल वर्ड्स बिग काइट कहती है, अरे नहीं तुम नहीं सीखोगे, नहीं उड़ोगी तो, नहीं ट्राई करोगी तो, उन वर्ड्स को सुनने के बाद भी वो एनकरेज नहीं होती. लेकिन वो जब बड़ी वाली काइट को उड़ते हुए देखती है, दो इट then she just her paper still and she just trembling, first reeling. Though once it take the first step, जब वो अपना पहला कदम ले लेती है, उड़ना शुरू हो जाती है, it feels more confident and rises through the air. Confidence आ जाता है और हवा में उड़ने लगती है. Soon it reaches the same level as the birds and clouds. Birds और clouds तक पहुंच जाती है. The little kite teaches us that if we try, we will succeed. So this is all about how the little kite learned to fly. And children, you also just remember, if we try, we will succeed. Have a nice day and don't forget to share and subscribe English Book.